तेवर न्यूज में आज हम पहुंचे हैं दरभंगा सदर के 4/2 जिला परिषद क्षेत्र में और यहां से नगमा खातून जिला परिषद की उम्मीदवार हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर रसूल अख्तर हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये इनसे हम बात करेंगे। रसूल अख्तर साहब, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और मरहबा आपका इस पंचायत में, इस इलाके में। आप ये बताइए कि रसूल अख्तर साहब का एक परिचय ये भी है कि ये 16 साल प्रोफेसर रहे, 12 साल गल्फ में स्कूल में प्रिंसिपल रहे, 2 साल से दरभंगा में ग्लोब स्टडी सर्किल चला रहे हैं, जो कोचिंग है जहां बच्चे मुकाबला जाती इम्तहान के लिए तैयारी करते हैं। तो ये आपका तो एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, फिर राजनीति की तरफ कैसे आप आए या पंचायत चुनाव की तरफ आप कैसे आए? जाहिर है राजनीति हमारे लिए कोई नई चीज़ इसलिए नहीं है कि जिस अदारे से मेरा तालीमी ताल्लुक़ है तो वहाँ बाकायदा तालीम के साथ साथ सियासत के लिए भी एक मकाम मुतय्यन है। हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स यूनियन है, आप उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं। वहाँ बाकायदा तालीम के साथ सियासत की भी जानकारी और इल्म दिया जाता है। तो वहाँ जो हमने इंतखाबात लड़ाए, बच्चों के स्टूडेंट्स के सदर का, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज के इंतखाबात कराए, तो वो एक तरबियत हम लोगों की बचपन से शुरू से वहाँ रही। अब जब हम यहाँ दरसो तदरीस में आए तो क्लासरूम में जब हम बच्चों से बात करते थे, जब उन्हें हम दर्स देते थे, तो अक्सर एक सवाल उठता था, बच्चों की तरफ से आता था कि सर आप जो लेक्चर में अपने बताते हैं या किताबों में जो लिखा है, जिन किताबों से आप जो हमको पढ़ाते हैं, जब हम क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो दुनिया वैसी क्यों नहीं दिखती, वैसी क्यों नहीं होती? बिल्कुल बदली हुई है। अंदर आप बड़ी आइडियल बातें करते हैं, दुनिया को ये होना चाहिए, ऐसी है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा निज़ाम ही उलट पलट बिगड़ा हुआ है। तो स्ट्राइक करता था ये सवाल क्लासरूम के अंदर। जब हम इंटरनेट पे जुड़े और वहाँ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जब दुनिया के लोगों से जुड़े, स्टूडेंट तबके से जुड़े, तो वहाँ एक बात अक्सर इस तरह की चीज़ आती थी कि भाई क्या सियासत और इल्म तालीम में कोई बोझ है क्या, कोई तजाद है क्या, कोई ख़त मुस्तकीम खिंची हुई है क्या, ख़त फैसल कि दोनों चीज़ों को अलग अलग होना है, दाखिल नहीं होना एक दूसरे में। तो वहाँ बहुत सी बहसें होती थी। तो वहाँ के तलबा ने, जो स्टूडेंट ग्रुप था इन मकामात पे, सोशल मीडिया पे, वो अक्सर हमसे कहते थे कि सर आप यहाँ बहुत अच्छी तालीम हमको देते हैं, गाइड करते हैं, रोशनी दिखाते हैं, आप खुद मैदान में क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा कि सोचा, काफ़ी वर्षों सोचा इस चीज़ में, सिलसिले में। जब हम सऊदी में थे तब भी हम इस पर गौर करते थे कि देखते हैं शायद इंडिया जाने के बाद ऐसा कोई मौका आए तो फिर हम तुम लोगों के साथ होंगे। तो वो एक वादा जो था वो हम उसको अब पूरा कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि ठीक है, आओ, आपने क्लासरूम में जो सवाल किया उसका भी जवाब हम सड़क पे दुनिया में तलाश करते हैं। और जो आप ऊपर रो रहे हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, जो आप आंसू बहा रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तासुब है और हमको वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए, ये परेशानियाँ, वो परेशानियाँ, तो आओ इसका हल हम सड़क पे तलाश करते हैं, दुनिया में तलाश करते हैं। अगर तालीम से का 4 आना भी अगर हम दुनिया में ले आए, अगर एक इब्तदा हो गई तब्दीली की, 4 आना भी, तो हम समझेंगे कि थोड़ा सा मकसद तालीम का हासिल हुआ। जाहिर है हम अकेले कुछ कर नहीं सकते, बहुत इतने कम वक्त में हम वो कुछ चमत्कार कर देंगे, ऐसा दावा भी नहीं है जैसा आमतौर पर लोग करते हैं। लेकिन शुरुआत तो होगी ना, हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई दूसरा तो आएगा ना जो उस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। तो असल में हमारा जो एक कदम है वो तालीम को सियासत में दाखिल करने की एक कोशिश है। जब आवाम तालीम याफ्ता होगी, नुमाइंदे तालीम याफ्ता होंगे, तो मुझे तो मालूम है, आम यानी वाज़ेह है नतीजा कि जो लोग यहाँ से चुन के मुखिया, सरपंच और मेंबर जाते हैं और जिनका यहाँ साठ गांठ होता है, तो वहाँ चूँकि अगर कोई अनजान जाएगा तो ये जैसे चाहेंगे घुमाएंगे उन्हें। लेकिन तालीम याफ्ता अगर वहाँ है तो उसको तो सब पता है कि मरकज़ से क्या फ़ंड आता है, रियासत क्या देती है, हमें आवाम तक क्या पहुँचना चाहिए, कितना पहुँचता है, कितना रास्ते में गायब होता है। अब मामूली सी बात है, एक डॉक्टर है, हेल्थ सेंटर कायम है हमारा हर पंचायत में, वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी मुतैयर है, मुकर्रर है, वो 31 तारीख को, 30 तारीख को आता है, साइन करता है, तनख्वाह अपनी जेब में रखता है, और मैं चल रहा हूँ, मरीज मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ भाई? दरभंगा में, क्लिनिक में। अरे आप डॉक्टर यहाँ हो, मरीज आपका वहाँ इंतजार कर रहा है,
आखिर उसका गला कौन पकड़ेगा? ये मुखिया सरपंच जो है या जो मेंबर्स लोग होते हैं, जो सड़कें बनवाते हैं, नालियाँ बनवाते हैं, नल लगवाते हैं, पानी गायब है, ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि कोई इन पे इनकी निगरानी करने वाला नहीं है। एक लोगों ने ये मान लिया है कि एक हिस्सा है, नॉर्मल बात है, ऐसे ही होता है, तो ये कब तक ऐसे ही होता रहेगा? कहीं तो इस पे रोक लगेगी, कोई तो उसे रोकेगा। बस यही कुछ कोशिशें हैं जिस चीज़ों को लेकर हम यहाँ आए। ये बताइए कि आपके जिला परिषद में कितने पंचायत हैं और वोटर कितने हैं? 7 पंचायत है और तकरीबन 25-30 गांव आता है। एक अजीब सा सिलसिला है, एक लंबा सिलसिला, बहुत लंबा। एक होता है कि चौड़ाई में या दायरे में होता है, ये एक सिलसिला चलता है यहाँ दुलारपुर से और जाके धोई घाट पे, गौसा घाट पे जाके ख़त्म होता है। और तकरीबन हम समझते हैं जो आंकड़ा हमारे पास है तकरीबन 50,000 के ऊपर है हमारे जो वोटर्स हैं। अच्छा, ये बताइए मुख्तसर में कि जब आप जनसंपर्क में निकलते हैं, अभी मैं जब आया तो आप जनसंपर्क से ही आए थे, तो लोग क्या समस्या, आमतौर पर जो मुख्य समस्या क्या बताते हैं आपको कि क्या कमी है यहाँ? इनकी समस्याएं उनके बच्चों के माध्यम से हम तक पहुंचती रही हैं, इसलिए हम उनसे अवगत हैं। बुनियादी समस्या इनकी है कि इनके पास जानकारी की कमी है और जो दरमियानी है उन तक उतना ही पहुंचाते हैं जितना वो चाहते हैं। इनको अगर मालूम हो तो ये सवाल करें। दूसरी चीज़ जो इनमें नज़र आती है कि ये कतराते हैं पूछने से। इनसे अगर बात करें, हमसे भी ये लोग कहते हैं अक्सर कि आप जो तालीम से इधर आ गए, इन दोनों में तो कोई मेल नहीं है, ये दबंग लोग हैं। आप जो आइडियल बातें कर रहे हैं कि हम सियासत में दाखिल करेंगे, ये आपको जीने देंगे, तो हम उनसे कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे तुलबा विंग है, तुलबा हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे वालिद जो थे 25 साल यहाँ मुखिया थे। हम सियासत में नहीं थे, तालीम में थे, लेकिन बैकग्राउंड हमारा था। 25 साल वो मुखिया थे और इस इलाके में आप कहीं चले जाइए, 20 कोस में, 30 माइल में, तो मुजफ्फर हसन साहब को सब जानते हैं और ये जानते हैं कि एक ही मर्द आदमी था इस इलाके में, तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और जब नाम आता है दिल्ली का तो मुजफ्फर साहब का भी नाम आता है। और जब मैं कोई बात कहता हूँ कि मैं इनसे निपटूंगा, मैं इनकी निगरानी करूँगा और मैं इन्हें करप्शन को बढ़ावा नहीं देने दूंगा, तो वो समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है। तो जनता को ये भी ये मैसेज आ रहा है कि एक मजबूत आदमी आया है जो हर तरह से मजबूत है। बाकी अब जनता की मर्जी है, आगे जो दरमियानी और मुतवसत और जो नीचे तबके की जो आवाम है, जिन तक इल्म की रोशनी अभी बहुत नहीं पहुंची या जो अहमियत से वाकिफ़ नहीं है, वो अब क्या फैसले करते हैं, इंतज़ार है, देखिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो जैसे आप चुनाव हो रहा है, आप जीत जाते हैं, जनता का सहयोग और समर्थन आपको मिलता है, तो एक तो जो भ्रष्टाचार है वो मुख्य मुद्दा बिहार में है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे संसदीय चुनाव हो, तो उस भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप? देखिए, बताया ना हमने, हर मसले का हल तालीम में है। भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है, इसका इल्म भी तालीम याफ्ता को है। ख़त्म कहाँ होगा, इसका इल्म भी तालीम याफ्ता लोगों को है। ये असल में हमारी आवाम जो है वो अनजान है, अनपढ़ है, जाहिल तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि तालीम बहुत आई है बहुत हद तक। बुनियादी तालीम तो तकरीबन अब आम हो चुकी है, बुनियादी सतह पर लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें इनके पास नहीं आ पाती थी। अभी कुछ दिनों में जो एक रिवोल्ट आया है, रिवोल्यूशन आया मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो अब जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वो भी वाकिफ़ हो गए हैं कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है और कहाँ कैसे हो रहा है। थोड़ा ही सही, लेकिन अब अनजान कोई नहीं है। अब मसला ये है कि ताकत हो, उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इरादा हो, कुव्वत इरादी हो, तो जो कमज़ोर तबका है, कमज़ोर लोग हैं, वो आपको डरा देंगे। खुद भी डरते हैं, सवाल नहीं पूछते। आप जब जाएंगे तो आपको भी कहेंगे कि आप मत पूछो, मत बढ़ो, दुश्मनी हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए और हमारी आवाम को भी ये मालूम होना चाहिए कि तालीमी अदारे से जुड़ने और शहर से वाबस्ता होने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, इंतज़ामिया, चाहे वो SDM हो, ADM हो, DM साहब हो, DCLR हो या CO हो, BDO हो, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इन तमाम चीज़ों से होता है। इत्तफाक़ ये है कि चूँकि मैं अदब से भी जुड़ा हुआ हूँ और एक हमारा एसोसिएशन जो अलीगढ़ का है वो तकरीबन तालीम याफ्ता ग्रुप ही है, इंजीनियर डॉक्टर्स का, तो इन लोगों से किसी न किसी बहाने महीने में 1-2 मुलाकात तो हो ही जाती है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इन लोगों से
भ्रष्टाचारी लोगों से निपटना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम जो लेके जाएंगे, जो मुद्दा जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे उठाएंगे, और ये लोग जो गलत रास्ते पे होंगे, दावा तो नहीं करेंगे कि सबको एक ही दफे में सुधार देंगे, लेकिन कोई बदलाव तो आएगा। यकीन है कि बदलाव आएगा, शुरुआत होगी और अच्छी खासी होगी। कसरत नफसी से काम ले रहा हूँ। हमारे साथ इंजीनियर अजमतुल्ला भी बैठे हुए हैं। इनसे ये जानना चाहता हूं मैं कि इस कैंपेन में भी वो रहे हैं और इनके साथ बहुत इस जिला परिषद क्षेत्र में घूमे भी हैं। तो मुख्तसर में बताइए कि इनकी क्या पोजीशन है इस क्षेत्र में, जो लोगों से मिले उन लोगों का क्या रुझान है? देखिए, ये बात तो साफ हो गई है कि उम्मीदवार जो आया है हमारे सामने, जितने भी उम्मीदवार, आवाम में ये बात गश्त कर रही है, चर्चा है बड़े हर धर्म हर जाति के लोगों में कि ऐसा उम्मीदवार अब तक नहीं आया था। ये सबसे पहले खूबी है इनकी। दूसरी बात ये है कि ये इनका ताल्लुक है, जिनके ये साहबजादे हैं, वो इलाके के इंसाफ परवर और मजबूत लोग थे, और इनके आबा अजदाद ने यहाँ की पॉलिटिक्स को इलाकाई तौर पर हैंडल किया है और इंसाफ के लिए जाना जाता था उनको। इसलिए इनका जो तारुफ है, मैं यही कहूँगा कि अवाम में ये बात गश्त कर रही है, अवाम ये फैसला इनके हक में करने वाली है, ऐसा लगता है मुझे, और ये रेस में है और इंशाअल्लाह इनके लिए बेहतर फैसला आएगा। और अवाम में ये बात भी है कि इससे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं होगा जो इस बार, इसलिए कि अच्छा रसूल अख्तर साहब, आखिर में आप कोई जनता के नाम संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो? हमें आवाम से सिर्फ ये कहना है कि आप जो सर पकड़ के सड़क किनारे बैठे होते हैं और कोसते हैं अपने मुकद्दर को, रोते हैं मौसम को, हरियाली आपके खेत में नहीं होती, मछली आपके तालाब में नहीं होती, पानी आपके नल में नहीं होता, तो ये सड़क किनारे बैठ के रोने से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। जब कोई कैंडिडेट आपके पास आता है चुनाव के वक्त में, इंतखाब के वक्त में, तो आप सवाल नहीं करते। आप उनसे पूछिए कि आप पहले भी आए थे, क्या किया, या आप पहली बार आ रहे हैं तो इरादे आपके क्या हैं, हमारे ये मसाइल हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये नहीं पूछते। तो मैं जहाँ भी गया आवाम से हमने यही कहा कि कब तक चुप रहिएगा, मैं इतनी देर से हूँ, अपनी बातें कह रहा हूँ, अब हर बात को हाँ मान रहे हैं, तो इसी का तो नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं आपसे। आप सवाल कीजिए। हमने इसीलिए अपने हैंडबिल में हर जगह पूरा वाज़ेह फ़ोन नंबर दिया हुआ है और कहा हुआ है, हर आवाम से बताते हैं कि बाद में भी आप ये सवालात हमसे कर सकते हैं, आप हमसे पूछिए, कोई ख्याल आता है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, और आवाम को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो अनाउंसमेंट हमारा अब तक चल रहा था, उसमें खुद मेरी आवाज़ में ही तकरीबन 10 मिनट का एक मंशूर, इंतखाबी मंशूर हम नशर कर चुके हैं, कर रहे हैं। उसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में हमने अपना रोड मैप और प्लान लोगों के सामने रख दिया है कि हमारे इरादे ये हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ उनके दिमाग में है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आया, बाद में आवाम हमको याद दिलाएगी, उस तरफ इशारा करेगी, इंशाअल्लाह उन मुद्दों को हम उठाएंगे। तकरीबन तमाम मसाइल उसके अंदर आ गए हैं और हम आवाम के सामने रख चुके हैं अपनी बातें। मुझे उम्मीद है कि आवाम मुझे मौका देगी, एक बार तो तालीम को आजमा के देखेगी सियासत में। अभी हमारे साथ थे रसूल अख्तर, नगमा खातून जिला परिषद की जो मेंबर है, उनकी प्रतिनिधि के तौर पर हमसे बात कर रहे थे। और वैसे तो इनका मैदान शिक्षा रहा है, मगर एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पर इन्होंने सारे सवालात के जवाब दिए हैं और एक मौका चाहते हैं ये जनता से। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ रसूल अख्तर साहब, एक बार फिर आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया तमाम लोगों का।